हाँ जी, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सहनशीलता। सहनशीलता हमने पहले भी कवर किया था, एक स्टोरी में मैंने कवर किया था सहनशीलता के बारे में। लेकिन आज हम जो कवर कर रहे हैं, क्या सहनशीलता से किसी का नेचर, किसी को आप मतलब फील करवा सकते हो, नेचर चेंज करा सकते हो? तो हाँ, दिस इज़ पॉसिबल विद दिस स्टोरी। तो ये जो स्टोरी है वो सास बहू की स्टोरी है। इस स्टोरी में क्या होता है कि जो एक लड़की होती है वो शादी करके आती है, न्यू न्यू ब्राइड होती है, वो आती है घर में। तो आती है, अपनी सास के साथ रहती है, ससुर के साथ रहती है, अपने पति के साथ रहती है। लेकिन जो उसकी सास होती है ना, वो उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है, हर बात पर बोलती है तुझे तेरी मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया, तेरे पापा ने कुछ नहीं सिखाया, तू ऐसी आ गई, ये वो बहुत कुछ बोलती है। तो ये जो स्टोरी मैं कवर कर रही हूँ ना, वो आजकल की जनरेशन के ऊपर भी है। आजकल की जनरेशन जो सोचती है कि हम बोलेंगे सेकेंड वाले पर्सन के आगे तो ठीक है, और सेकेंड वाले पर्सन ने बोला तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिस्प्यूट्स होंगे ही होंगे। सो ये जो स्टोरी है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। मैंने भी आज एक यहाँ कहीं पे पढ़ी ये स्टोरी, तो मुझे अच्छी लगी, सो आई थॉट कि इसको कवर करते हैं, ठीक है। सो इसमें फिर वो उसकी जो बहू होती है ना, वो चुप रहती है, वो कुछ भी नहीं बोलती, एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलती। इनफैक्ट जो उनके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना, वो भी देखते हैं कि जो उसकी सास है वो तो कंटिन्यूसली बोलती रहती है, और जो बहू है वो बिल्कुल चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती, एक वर्ड नहीं बोलती। तो रोज़ का ये हो जाता है। लेकिन उनकी जो बहू होती है वो हमेशा ही साइलेंट रहती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। और फिर एक दिन आता है, उसकी सास कहती है मैं तुझे इतना बोलती हूँ, इतना कहती हूँ, तेरे मुंह में जुबान नहीं है क्या कि तू नहीं बोल सकती? हमेशा चुप रहती है, हमेशा। तो एक दिन फिर वो उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली बोलती है और वो आगे से कोई रिप्लाई ही नहीं करती उनकी बात का, कुछ भी बुरा भी नहीं मानती और ना कोई रिप्लाई करती है वो। तो एक दिन वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है उसकी सास, और बोलती है कि मैं तुझे इतनी खरी खोटी सुनाती हूँ, तेरे मुंह में जुबान नहीं है जो तू मुझे एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलती। तो तब भी वो चुप रहती है, तब भी वो कुछ भी नहीं बोलती। फिर सामने से एक पड़ोसी आ रहे होते हैं, वो देखते हैं कि भाई ये तो बोली जा रही है और उनकी बहू कोई रिप्लाई नहीं करी। तो वो उनके पड़ोसी कहते हैं अगर आपको इतना लड़ने का शौक है ना तो इधर आ जाओ, मेरे साथ लड़ लो, मैं लड़ूंगा, ये तो गाय जैसी है, ये तो कुछ बोलती नहीं। उस दिन वो बहू बोलती है, वो कहती है कि नहीं, आप इनको कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये मेरी माँ है, और अगर एक बेटी अपनी माँ को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। बस उसके ये बोलने की देर होती है, उसकी सास को समझ में आ जाती है, और वो उस दिन की उससे माफ़ी मांगती है, और उस दिन के बाद वो उससे कभी भी नहीं लड़ती, और उनमें इतना प्यार भरा रिश्ता रहता है, वो बहुत प्यार से रहते हैं। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि यू डोंट नीड टू रिएक्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके अगर बड़े हैं, अगर वो कुछ गलत कर भी रहे हैं, सो यू हैव टू गिव देम टाइम। फॉर द टाइम बीइंग उनको भी रियलाइज़ होगा, उनको भी एक ना एक दिन समझ में आएगी कि हमने ये गलत करा। सो फ्रॉम दिस स्टोरी हमें ये लेसन मिलता है कि बी पेशेंट, एंड अगर आप छोटे हैं सो यू हैव टू रिमेन क्वाइट। कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। और अगर आपको ऐसी ही स्टोरीज़ और भी सुननी है, आपको अच्छा लग रहा है मेरी स्टोरीज़ के साथ, सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आई विल डेफिनेटली पोस्ट one story at least every day. Thank you so much for watching this channel. Bye bye.